चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन हेलो एरीन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या था हमारे पास? एलिफेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक, ये हमारे दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक मतलब कार्बन की सिंपल चेन, कार्बन की सिंपल चेन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन की सिंपल चेन थी। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब हुआ था बेंजीन रिंग। कोई डाउट? बेंजीन रिंग को हम लिखते C6H6। इसमें हमारा स्टार्टिंग का टॉपिक ये था। इसमें हमने क्या बोला कि जब किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एक्स जुड़ेगा, एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये क्या बन जाएगा? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जब हेलोजन जुड़ेगा तो हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या टॉपिक है हमारा? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और जब किसी बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक हेलोजन जुड़ेगा तो क्या बनेगा? हेलो एरीन। क्या बनेगा? हेलो एरीन। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन देखा। हेलो एल्केन हेलो एरीन का वर्गीकरण देखा। मोनो, डाई, ट्राई, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, बेंजिलिक, एलिलिक, एरिल, एल्किल हैलाइड। फिर हमने आईयूपीएसी नेम देखा कल की क्लास में। आज हम क्या देख रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को बनाना कैसे है, हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि अब हेलो एल्केन बनेगा तभी हम क्या करवा पाएंगे? उसकी रिएक्शन करवा पाएंगे। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन के निर्माण की पहली मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। पहले जो बुक में लिखा हुआ मैं पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से देखो। फिर हम एक एक करके रिएक्शन को अलग अलग सॉल्व करेंगे कि कैसे इससे प्रिपेयर हुआ है। क्या है भैया? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। एक चीज और देखना, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आने पर, पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। जैसे हमने हेलोजन देखा तो हेलोजन में पहले आता है फ्लोरीन 9, क्लोरीन 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 35 और आयोडीन, ये क्या हो जाएगा भैया? 53। एक बात देखें, इसके परमाणुओं का आकार छोटा है, क्लोरीन के परमाणु का आकार बड़ा है। मतलब ये फ्लोरीन हुआ, ये क्लोरीन हुआ, ये ब्रोमीन हुआ और ये आयोडीन हुआ। तो जो परमाणु का आकार छोटा होगा उसके उसके आबंध की लंबाई भी क्या होगी? कम होगी, और वो टूटेगा नहीं आसानी से। जो परमाणु छोटा होगा उसके आबंध, उसका जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड जो है आबंध होगा, क्लीवेज आसानी से नहीं होगा। और यहां पर हमको बुक में कुछ चीजें भी दी है, कार्बन और हेलोजन आबंध, इसकी लेंथ दी है, समझना भाई इससे, ताकि मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बता सकूं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन बता सकूं। क्या दिया है? कार्बन हेलोजन CX बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंथैल्पीज एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट मतलब, डाइपोल क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है जो -q + q आवेशों से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी बहुत कम होती है। तो अब देखो क्या क्या है यहां पर? CH3F फ्लोरोमेथेन, मैं इसको RF लिख सकता हूं क्या? बॉन्ड की लेंथ ऊपर ऊपर पिकोमीटर में दी हुई है, आप देखो 139 है आबंध की लंबाई। अब मैं RCl लिख सकता हूं क्या इसका? RCl के आबंध की लंबाई कितनी है? 178। आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है बॉन्ड की लेंथ, एंथैल्पीज और डाइपोल मोमेंट इनमें का। अब बताओ CH3Br, ये भी एक हेलो एल्केन है। किसी एल्किल हैलाइड एल्किल के साथ, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ कोई हेलोजन जुड़ा है, बॉन्ड की लेंथ, आबंध की लंबाई, ये जो आबंध है ना, इसकी लंबाई कितनी है? 193 पिकोमीटर। और CH3I की बॉन्ड की लेंथ, आबंध लंबाई कितनी है? बताओ सबसे ज्यादा आसानी से कौन टूटेगा? जो बड़ा धागा है वो टूट जाता है, छोटा धागा आसानी से नहीं टूटता है। बड़ा धागे को हम ऐसे हाथ में से गोल करके तोड़ लेते हैं। तो आबंध लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है? CH3I। तो अगर हमको किसी से रिएक्शन करवाना हो, अभिक्रिया करवाना हो, तो आसानी से टूटेगा। यह आसानी से टूटेगा क्या? यह आसानी से टूटेगा क्या? यह आसानी से टूटेगा क्या? नहीं। ये चीज थोड़ा सा माइंड में रखना। परमाणु का आकार ऊपर से लेकर नीचे आने पर पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में बढ़ता है, तो जो परमाणु का आकार छोटा होगा उसका क्लीवेज आसानी से नहीं होगा। क्या बोल रहा है भैया? कार्बन और हेलोजन आबंध की लंबाई की बात हो रही है। आगे देखो, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल बोला है तो एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? OH जहां पर दिखे वो एल्कोहल का फॉर्मूला है। एक चीज और याद रखना, R का मतलब क्या हो सकता है? CC, 2 कार्बन भी हो सकते हैं। R का मतलब क्या हो सकता है? 1 कार्बन भी हो सकता है। R का मतलब 2 कार्बन भी हो सकते हैं। R का मतलब 1 कार्बन हो सकता है। इसके साथ क्या लगा दिया? OH। इसके साथ क्या लगा दिया? OH। इसके साथ क्या लगा दिया? यहाँ पर OH लगा दिया। बाकी तुम लोग समझ जाओगे। इसका IUPAC बना देते, फिर हम आगे चलते, ताकि आपको नेम भी याद हो जाए कि हमने रिएक्शन किसके साथ की है और रिएक्शन किसके साथ आई हुई है। एग्जाम में इसके अलावा कुछ आ जाए तो आपको रिएक्शन बनाते आना चाहिए, रटते तो आना ही आना चाहिए, बनाते भी आना चाहिए।
पहले बनाते आना चाहिए, बाद में रटते आना चाहिए। बताओ अब इसका आईयूपीएसी बनाओ। कोई ब्रोमो क्लोरोफ्लोरोब्रोमाइड है क्या? कोई रिंग बन रही है क्या? कार्बन काउंट करो, कितना कार्बन है? एक। एक कार्बन के लिए क्या लगा दोगे? मेथ प्लस सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा दोगे? और OH दिखा है, OH के लिए क्या लगाते हैं हम? ऑल। क्या बना लोगे? मेथेनॉल। क्या बन जाएगा भैया? मेथेनॉल। देखो कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है क्या? नहीं। कोई रिंग बन रही क्या? कोई रिंग बन रही क्या? कार्बन काउंट करो, कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कार्बन 2 कार्बन होते तो क्या लिखते हैं हम लोग? एथ। क्या लिखते हैं भैया? एथ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या लगा देंगे? एन। और रिएक्टिव ग्रुप OH है, क्या लगा देंगे? ऑल। क्या हो जाएगा सर? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्लियर। अब अगर यहां पर हमारे पास रिएक्शन में ROH लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक ही R लेना है। आप उसकी जगह पर मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल किसी से भी रिएक्शन करवा सकते हो। गया दिमाग में? बहुत ध्यान से देखो, एक एक रिएक्शन देखो, लेकिन बहुत ध्यान से देखो कि समझ में आ जाए बहुत अच्छे से। अब हम क्या कर रहे हैं भैया? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल क्या मिलाएंगे हम लोग यहाँ पर? हाइड्रोजन हैलाइड की बात करेंगे। पहले किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन हैलाइड की। किसकी बात कर रहे हैं भैया हम लोग? हाइड्रोजन हैलाइड की। मैं तुम लोगों को अलग से बताता हूं, थोड़ा ध्यान देना और अच्छे से इसको कंप्लीट करना। हम अभी इन्हीं दोनों रिएक्शन की बात करेंगे, इन दोनों रिएक्शन की बात करेंगे, इन दोनों रिएक्शन की बात करेंगे, ठीक है? अलग से, अलग से मतलब देखो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कोहल। हिंदी में एल्कोहल, एल्कोहल द्वारा हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो एल्केन का निर्माण। सबसे पहले मैंने क्या मिलाया? ROH। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? एल्कोहल प्लस हम मिला रहे भैया HX। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में चले जाए कि भैया एल्कोहल के साथ भी तो कुछ मिलाना पड़ेगा, एल्कोहल के साथ भी कुछ मिलाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा एल्कोहल। ये क्या हो गया? एल्कोहल। और ये हो गया हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड। और हाइड्रोजन हैलाइड के बाद क्या बनता है यहां पर? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन के साथ क्या बनेगा? हेलो एल्केन के साथ क्या बनेगा भैया? वाटर। वाटर मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं पानी। पहली रिएक्शन है हेलो एल्केन हेलो एरीन की, आपको याद रखना है। हमको निर्माण करना है हेलो एल्केन का। किसका निर्माण करना है? किससे निर्माण करना है? एल्कोहल। तो एल्कोहल के अंदर भी तो कुछ मिलाना पड़ेगा। तो पहली प्रिपरेशन है हमारे पास हेलो एल्केन का निर्माण। हेलो एल्केन के अंदर हमको मिलाना है, हेलो एल्केन के अंदर हमको मिलाना है एल्कोहल के अंदर हमको मिलाना है हाइड्रोजन हैलाइड। क्या मिलाना है? हाइड्रोजन और हैलाइड। हेलो एल्केन के अंदर हमको क्या मिलाना है? हाइड्रोजन और हैलाइड। एल्कोहल के अंदर हमको क्या मिलाना है? हाइड्रोजन और हैलाइड। एल्कोहल के अंदर हमको क्या मिलाना है? एल्कोहल के अंदर हमको क्या मिलाना है? हाइड्रोजन और हैलाइड। एक चीज मैं अपने तरफ से बताता हूं भैया, जब हम हाइड्रोजन हैलाइड की बात करते हैं, HX की बात करते हैं, तो क्या आएगा? HF, HCl, HBr और HI। यही आएगा क्या? एक बात बताओ, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से लेकर नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो जब हम हाइड्रोजन की परमाणु की बात करें तो कुछ ऐसा होगा, और फ्लोरीन सबसे ऊपर है तो उसका परमाणु कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब हम इसके कंपैरिजन में, ये तो हाइड्रोजन हो गया हमारा, ये भी हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, बताओ परमाणु का आकार ये किसका होगा? क्लोरीन का। ये किसका होगा भैया? ब्रोमीन का। और ये किसका होगा? अब आप तोड़ने की कोशिश करो इसको, जनरली अपने अपने सेंस से तोड़ने की कोशिश करो, तो कौन सा वाला जल्दी टूटेगा? ये वाला जल्दी ब्रेक होगा, फिर ये वाला ब्रेक होगा, फिर ये वाला ब्रेक होगा। और भैया इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब हाथ से तो करना ही नहीं है। हम तो कोई रिएक्टिव या कोई सब्सटेंस या कोई उत्प्रेरक या कोई कैटलिस्ट मिला देते हैं। क्लियर? आप ये याद रखोगे कि सबसे मजबूत आबंध हाइड्रोजन फ्लोराइड का होगा, उससे कमजोर किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का। उससे कमजोर किसका? हाइड्रोजन ब्रोमाइड का। फिर सबसे कमजोर किसका? हाइड्रोजन आयोडाइड। सब क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। सबके सब क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड। अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं भैया हेलो एल्केन। किससे प्रिपेयर कर रहे हैं हेलो एल्केन? एल्कोहल से। लेकिन एल्कोहल के साथ क्या मिला दे रहे हैं हम लोग? HX। क्या बनेगा भैया? RX। और क्या बनने वाला है? H2O, वाटर, पानी। कैसे बनेगा?
ये OH है, किसके साथ रिएक्ट करेगा? H के साथ। OH किसके साथ रिएक्ट करेगा? H के साथ। और R किसके साथ रिएक्ट करेगा? X के साथ। R किसके साथ रिएक्ट करेगा? और जब R X के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हेलो एल्केन, जो कि हम क्या बोलते हैं जिसको? एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन। और ये H और OH मिलकर क्या बनाएंगे भैया? पानी। याद रहेगा, पहली प्रिपरेशन है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। लेकिन एल्कोहल के भी साथ क्या मिलाने वाले हो? एल्कोहल के साथ भी क्या मिलाने वाले हो? एल्कोहल के साथ भी क्या मिलाने वाले हो? हाइड्रोजन हैलाइड। अब हाइड्रोजन हैलाइड जब मिलाने वाले तो हमको हाइड्रोजन और हैलाइड, हाइड्रोजन और हेलोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन और आयोडीन, इसके बीच के आबंध की बातें पता होना चाहिए। हमको पता लग गई कि दोनों के बीच के आबंध की लंबाई कैसी है। वो किस पर डिपेंड करेगा? परमाणु के आकार पर। हमको पता है पीरियोडिक टेबल में ऊपर से लेकर नीचे आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है। तो सबसे छोटा परमाणु किसका है? फ्लोरीन का। फिर किसका? क्लोरीन का। फिर किसका? ब्रोमीन का। फिर किसका? सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से रिएक्शन कौन करेगा? HI। जल्दी टूट जाएगा। फिर थोड़ा कठिन किसको होगा तोड़ना? HCl को। फिर थोड़ा कठिन किसको होगा? HBr को। और सबसे कठिन किसको होगा? HF को। मतलब जिसको तोड़ना थोड़ा कठिन होगा उसमें हम क्या मिला देंगे? कैटलिस्ट मिला देंगे। क्या मिला देंगे? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक मिला देंगे। क्या मिला देंगे उसमें? उत्प्रेरक। गया क्या दिमाग में? कंफर्म। अब अगर मैं तुमको रिएक्शन बता दूं तो अगर हमने ROH के साथ क्या मिला दिया, ये जनरल बता रहा हूं, फिर इसकी डिटेल करेंगे। ROH के साथ क्या मिला दिया अपन ने? HI। क्या? HI। तो OH किसके साथ रिएक्ट करेगा भैया? H के साथ। क्या बन जाएगा? H2O। और प्लस ये R किसके साथ रिएक्ट करेगा? I के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? RI। फिर से अगला, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे इसमें कोई दिक्कत है? अगला देखो मन से। एल्कोहल क्या होता है? ROH। रिएक्शन किससे करवा रहे? HCl से। ROH किसके साथ रिएक्ट करेगा? थोड़ा मैं जनरल बता रहा हूं, अभी मैं डिटेल बताऊंगा कि कहां कहां कैटलिस्ट की जरूरत पड़ती है, उत्प्रेरक की। OH किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा? H के साथ। तो जब OH H के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा भैया? H2O। प्लस ये R किसके साथ रिएक्ट करेगा? तो ये क्या बन जाएगा? RCl। RCl क्या कहलाता है? हमारा हेलो एल्केन। ROH किसके साथ रिएक्ट करेगा? HBr के साथ। तो जब HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो OH किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? क्या बन जाएगा भैया? H2O। और क्या बन जाएगा? HBr। सबकी डिटेल देखना है। अब बताओ ROH रिएक्शन किसके साथ करेगा? RBr। ROH किसके साथ रिएक्शन करेगा? HF। ये रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि HF का आबंध ही नहीं टूटेगा, यही नहीं टूटेगा, क्योंकि ये कैसा है? मजबूत आबंध है, मजबूत बॉन्ड है। ये इसमें डालेंगे तो मिलेगा नहीं। एक चीज और आप याद रखो, जिन दो चीजों को मिलाते हैं वो क्या कहलाता है भैया? रिएक्टेंट्स। क्या कहलाता है? अभिकारक। जो बनता है वो क्या कहलाता है? ये 10th क्लास की बात है। ये जो बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद बनता है। क्लियर है? अब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि एक कंटेनर ये है, मैं बोल सकता हूं एक कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है, दोनों को क्या कर दिया? एक दूसरे में मिला दिया, तीसरा उत्पाद बनेगा। ऐसे भी समझ सकते हैं। बट हमारे पास ना यहाँ कंटेनर है ना उसकी प्रैक्टिकली चीजें, डायरेक्ट हमको थ्योरेटिकल देखना है और समझना है। जितनी चीजें मैं बताऊंगा तो बहुत ध्यान से देखना कि एक एक छोटी छोटी चीजें क्या है और कैसे हम किसी चीज को बना सकते हैं। लो भैया, पहली रिएक्शन क्या है? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। यहां से समझो, यहां से समझो। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन किसकी? क्या बना रहे हैं अपन? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। किससे? थेवरी। बाकी मैं समझा चुका हूं। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन का निर्माण। एल्कोहल प्लस क्या मिलाना है? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, एल्कोहल हो रहा है ROH और हाइड्रोजन क्लोराइड हो रहा है भैया HCl। बोल रहा है एल्कोहल रिएक्ट विथ कंसंट्रेटेड HCl टू फॉर्म एल्किल क्लोराइड। क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड। लेकिन किसकी जरूरत पड़ेगी? ZnCl2 की। किसकी जरूरत पड़ेगी भैया? ZnCl2 की। HCl के साथ, HCl के साथ, HCl के साथ अगर हम एल्कोहल मिलाएंगे तो हमको किसकी जरूरत पड़ेगी? ZnCl2 की, उत्प्रेरक की जरूरत। अब उत्प्रेरक की जरूरत क्यों पड़ रही है? उत्प्रेरक की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि यह OH समूह को हटाने में सहायता करता है। OH एक कमजोर लिविंग ग्रुप है। OH कैसा है? एक कमजोर लिविंग ग्रुप। मैंने तुम लोगों को बताया है, जब किसी आबंध के बीच, किसी दो परमाणु के बीच मजबूत बॉन्ड होगा, मजबूत आबंध होगा, तो उसको तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है? इंक्रीज करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है। उत्प्रेरक वे होते हैं, उत्प्रेरक वे होते हैं, उत्प्रेरक वे होते हैं, कैटलिस्ट वे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते? इंक्रीज करते, अभिक्रिया की दर को बढ़ाते, अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करते। फिर से सुनो, कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते? अभिक्रिया की दर को, होने वाली दर को बढ़ाते, गति प्रदान करते, लेकिन
पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जब याद रखना पड़ेगा आपको ये चीजें कि आप एल्कोहल के साथ जब HCl मिलाओगे तो डायरेक्ट हेलो एल्केन नहीं बनेगा, आपको इसके और इसके आबंध को क्लीवेज करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ZnCl2। क्यों पड़ेगी मैंने लिख दिया है। कैटलिस्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी, उत्प्रेरक की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्यों पड़ेगी? क्योंकि OH एक कमजोर है, OH समूह को हटाने के लिए आवश्यकता पड़ती है और ये एक कमजोर लिविंग ग्रुप है। क्लियर? तो अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा ROH की रिएक्शन किसके साथ कराने पर? किसके साथ कराने पर? HCl के साथ कराने पर। H और OH रिएक्ट करेंगे, H और OH रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? H2O। और R किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। तो ये क्या बन जाएगा? RCl। बट किसके प्रेजेंस में? ZnCl2 के प्रेजेंस में। इसको क्या बोलते हैं पता है? ग्रोव प्रक्रम। क्या बोलते हैं? ग्रोव प्रक्रम। सिर्फ स्पेशली इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रोव प्रक्रम। स्पेशली इसको क्या बोलेंगे? ग्रोव प्रक्रम। सेकंड रिएक्शन, पहली रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन भैया एल्कोहल से हेलो एल्केन निर्माण करने की सेकंड रिएक्शन। पहला हमने क्या मिलाया? हाइड्रोजन क्लोराइड मिला दिया। क्या मिला दिया? हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर क्या है हमारे पास? एल्कोहल। एल्कोहल मतलब ROH। ROH के साथ क्या मिला देंगे हम? HBr। ROH के साथ क्या मिला देंगे? ROH के साथ क्या मिला देंगे? एक और चीज सुनो, ROH के साथ HBr तो मिला देंगे। हमारे पास जो बुक में रिएक्शन दी है वो थोड़ी सी चेंज है। चेंज का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। चेंज का मतलब ये है कि ROH के साथ डायरेक्ट HBr नहीं मिला के क्या मिलाया है? NaBr और H2SO4। क्या मिलाया भैया? ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? HBr का। सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं? HBr का। फिर से सुनो, अगर मैं बोलूं NaBr और H2SO4, क्या क्या? NaBr और H2SO4 दोनों मिलकर किसका निर्माण करते? HBr का। दोनों मिलकर किसका निर्माण करते? NaBr, सोडियम ब्रोमाइड और H2SO4 मिलकर किसका निर्माण करते? HBr का। तो हम ROH के साथ डायरेक्ट क्या मिला सकते? वो भी मिला सकते और इस रिएक्शन को भी कंप्लीट कर सकते। तो यहां पर हमने क्या किया है? ROH के साथ क्या मिला दिया? डायरेक्ट HBr। क्या बनेगा? जनरल समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। यहां पर सामान्यता आवश्यकता उत्प्रेरक की नहीं होती। HBr के निर्माण के लिए सामान्यता उत्प्रेरक की जरूरत नहीं होती है। हम ये बोल सकते हैं कि सांद्र H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवा सकते हैं। सामान्यता यहां पर उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती, सामान्यता उत्प्रेरक की आवश्यकता यहां पर नहीं होती। लेकिन अगर हम डायरेक्ट करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या? ROH प्लस H2SO4। बताओ OH किसके साथ रिएक्ट करेगा? OH किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्या बना देगा? H2O। और R किसके साथ रिएक्ट करेगा? Br के साथ। तो ये क्या बना देगा? RBr। कोई डाउट? कोई डाउट? सेकंड क्या बनाया हमने? एल्कोहल के साथ क्या मिलाया? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। किसके प्रेजेंस में? H2SO4। क्या बन गया भैया हमारे पास? एल्किल ब्रोमाइड। RBr। और RBr होता क्या है? हेलो एल्केन। RBr क्या होता है? हेलो एल्केन। RBr क्या होता है? हेलो एल्केन। हम अभी पहली रिएक्शन पर है, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्कोहल। और एल्कोहल के साथ भी क्या? HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। HX मतलब क्या? हाइड्रोजन हैलाइड। HX मतलब क्या है भैया? हाइड्रोजन हैलाइड। दोनों रिएक्शन समझ में आई? आराम आराम से करेंगे, याद होना चाहिए दिमाग में। क्लियर? रिवाइज करवा दो एक बार फटाफट 2 मिनट में। रिवीजन ये है कि हमने ROH के साथ ये दोनों चीज, ROH के साथ क्या मिलाया? HX। क्या बन रहा है भैया? OH रिएक्शन कर रहा है किससे? H से। क्या बनेगा? H2O। और ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? RX। ठीक। अब ROH में हमने मिला दिया पहले HI, तो ये हो गया, क्या बन गया हमारे पास? RI और H2O। दूसरा ROH के साथ हमने क्या मिला दिया? HCl। बट HCl मिलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? ZnCl2। क्या बन जाएगा? RCl प्लस H2O। रिएक्शन कैसे हो रही है? OH रिएक्ट कर रहा है H के साथ और R रिएक्ट कर रहा है Cl के साथ। ROH के साथ रिएक्शन किसकी करवा दी? HBr की। जनरल इसमें उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी क्या मिला दिया हमने? H2SO4। फिर क्या बन जाएगा? OH और H, H2O और यहां पर RBr। ये हमारी आज की पहली रिएक्शन। और इतना कम समझाने के पीछे सिर्फ इतना रीजन था कि तुमको ये पहली रिएक्शन समझ में आ जाए, ताकि आगे की रिएक्शन बड़े अच्छे से करें। कोई डाउट?
कंफर्म, बन जाएगा। हेलो एल्केन निर्माण की पहली मेथड कौन से, किससे निर्माण कर रहे हैं, एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है, आरओएच। एल्कोहल का फॉर्मूला, एल्कोहल का फॉर्मूला, एल्कोहल का फॉर्मूला आरओएच। एचएक्स के आबंध की लंबाई का मतलब समझ में आया, एचएक्स के बीच के बॉन्ड का मजबूत और कमजोर होना समझ में आया। क्यों मजबूत और कमजोर होता है, छोटे परमाणु मजबूत बॉन्ड, एक बड़ा एक छोटा परमाणु कमजोर बॉन्ड। इतने बड़े चुंबक में लोहे का छोटा सा कील मिला दो, खींच लोगे। इतने बड़े चुंबक में इतना बड़ा चुंबक फंसा दो, खींचना थोड़ा सा मुश्किल है। परमाणु का आकार समान साइज का होता है तो बॉन्ड का क्लीवेज होने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। एक छोटा एक बड़ा होता है तो हम आराम से खींच लेते। समझ में आया, पक्का, कंफर्म, लिखना है भैया।